फ्लैश थॉमसन। शायद उसे सबक सिखाना जरूरी था, पर अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तुम्हें उसे मारने का हक नहीं है। याद रखो बेटा, बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। मेरा मानना है कि हम सब में एक हीरो है जो हमें ईमानदारी सिखाता है, हमें हिम्मत देता है, हमें नेक बनाता है और आखिरकार हमें फक्र से मरने देता है। ये क्या हो गया? अंकल बैन, कोई एम्बुलेंस बुलाओ, कोई एम्बुलेंस बुलाओ। गौर से सुनो। हाँ सुन रहा हूँ। तुम बिल्कुल अपने पिता की तरह हो। मैं सच कह रहा हूँ पीटर, और ये अच्छी बात है। पर तुम्हारे पिता के कुछ उसूल थे, कुछ सिद्धांत थे। सच में वो मानते थे कि अगर तुम किसी और के लिए कुछ अच्छा कर सकते हो तो उसे करना तुम्हारा फर्ज बनता है। मैं जानता हूँ, पर मैं इन सब से तंग आ चुका हूँ। मैं हर उस वजह से तंग आ चुका हूँ। हम दोनों को एक ही राह चुननी होगी, और मैं तुम्हें चुनता हूँ। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। सर जी, सुन रहे हैं आप? मैं बेटा, हम जीत गए सर जी, हम जीत गए सर जी। आप समझिए, ये सूटी मेरा सब कुछ है, मैं इसके बिना कुछ नहीं हूँ। अगर तुम इसके बिना कुछ नहीं हो तो तुम इसके लायक नहीं हो, समझे? डैड की तरह बात करने लगा। कौन इसका जिम्मेदार होता? सिर्फ और सिर्फ तुम। और अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। कुछ नहीं पता। मैं मरना नहीं चाहता, मिस्टर साहब, मैं मरना नहीं चाहता। से कोई मैं गले नहीं लग रहा, विवादत हो। आप मानोगे नहीं कि क्या हुआ? आपको याद है हम टाइटन ग्रह पर थे, फिर मैं हवा हो गया था, मतलब शायद मैं बेहोश हो गया था, क्योंकि मैं उठा था, आप जा चुके थे, पर डॉक्टर स्ट्रेंज वही थे और वो बोले 5 साल बीत चुके हैं, उठो, लोगों को मदद चाहिए। और फिर वो हाथ घुमा के करते ना चक्री वाला जब। तो पहले क्या कर रहे हो सर जी? जब बेटा